वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और आज हम ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सारे चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में कर लिए हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उसमें कवर करी गई है और उन सबकी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, उसका कॉजेस करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस भी करेंगे। फिर इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें वन बाय वन कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन, जिस फ़ोन या टैब से पढ़ रहे हो आप, वो चाइना में बना बट खरीदा कहाँ है? इंडिया में। और नेटफ्लिक्स देखते हो यूएसए का, पिज़्ज़ा खाते हो इटली का, ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हें कहाँ मिल रहा है? तुम्हारे घर पर। यही तो है ग्लोबलाइजेशन। और हम सबकी पूरी लाइफ इसी पर टोटली बेस्ड हो गई है। हम घर बैठे बैठे इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड के प्रोडक्ट, क्लोथ, शूज़ बाय कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ओके, इस एनसीईआरटी की बुक में आपको स्टार्टिंग में 3 स्टोरी दी गई हैं जनार्दन की, और फिर जिसमें वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता है और उसका जो एसेंट होता है वो चेंज हो जाता है और वो कॉल सेंटर में वो अमेरिका के कस्टमर को डील करता है, नाइट शिफ्ट करता है। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टनेस। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए या कुछ टॉय वगैरह खरीदने हैं किसी भी फेस्टिवल पे, चाहे होली हो या दिवाली हो या बर्थडे गिफ्ट देना है, तो हम मार्केट जाते हैं और मेड इन चाइना प्रोडक्ट लेके आते हैं। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और फ्री फ्लो ऑफ पर्सन, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी लाइवलीहुड के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो यही है ग्लोबलाइजेशन कि आप अपने घर बैठे बैठे इंटरनेशनल लेवल के आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, उनको बाय कर पा रहे हो, मनी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो, आइडियाज़ का फ्लो हो रहा है, कल्चर का फ्लो हो रहा है, थॉट्स का फ्लो हो रहा है, दैट इज़ कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कमोडिटीज़ का फ्लो हो रहा है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अभी और डिटेल में करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप घर बैठ के ज़ारा की टी शर्ट ऑनलाइन बुक करते हो, ठीक है, और इंटरनेशनल ब्रांड के शूज़ और क्लोथ्स बाय करते हो मिंत्रा और अमेज़न जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स मेकिंग इकोनॉमिक और अदर ट्रांजैक्शन ग्लोबल। पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स मेकिंग इकोनॉमिक और अदर ट्रांजैक्शंस ग्लोबल, दैट इज वर्ल्ड वाइड। इकोनॉमिक हो या कोई भी अदर ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज़ का, पीपल्स का, कैपिटल का, किसी का भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और ये सब कब अचीव हम कर पाए? बाय रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शन। जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, चाहे फ्लो ऑफ कैपिटल पे, गुड्स पे, सर्विसेज, आइडियाज, पीपल पे, उनके रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया गया। नेशनल और पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे जो रिस्ट्रिक्शन थे। और फिर ग्लोबलाइजेशन बहुत का जो फेज है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। फ्री मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज, फ्री फ्लो ऑफ पर्सन्स एंड सर्विसेज। कॉमोडिटीज का भी मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट, टॉय का एग्जांपल दिया था। फ्री फ्लो ऑफ पर्सन, सर्विसेज आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका के अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो या अमेरिका के किसी टीचर से हम पढ़ रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं, दे रहे हैं। फ्री फ्लो ऑफ पर्सन, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लाइवलीहुड के लिए हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ आते हैं। दैट इज़ फ्री फ्लो ऑफ पर्सन। फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स एंड कल्चर। और जब इन सब चीज़ों का ट्रांजैक्शन होता है तो थॉट्स और कल्चर का भी फ्लो होता है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, अदर कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, उनके थॉट्स और उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हो, कुछ अपने भी कल्चर और थॉट्स को उन पे वो लोग अडॉप्ट करते हैं। These examples are a pointer to the fact that globalization has revolutionized the production system and lifestyle of people. No doubt globalization की वजह से हमारी lifestyle में एक revolution लेके आया है और जो production system है countries का उसमें भी एक revolution आया है। Negative consequences। अब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, उनको मीनिंग हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ग्लोबलाइजेशन के ये सब तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए ना, कि हम घर बैठे बैठे हमारे पास इतनी सारी चॉइस हैं ब्रांड के और प्रोडक्ट के, और
कंपटीशन है जो सेलर्स हैं उनके बीच में, और हमें रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलते हैं। बट ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल। दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जिससे आपको ये समझ में आए कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। क्यों फार्मर सुसाइड कर रहे हैं? कि उनकी फसल जो है वो खराब हो गई, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है और उस अपनी खेती के लिए उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी से महंगे महंगे सीड्स बाय किए थे और जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था, और अब वो लोन नहीं चुका पाए और इसलिए कितने फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। एन इंडियन कंपनी bought a major rival company based in Europe despite protest by some of the current owners। कोई इंडियन कंपनी किसी यूरोप की कंपनी के साथ टाई अप कर रही है या वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहती है अपनी कंपनी को, और हमारे इंडियन कंपनी के जो करंट ओनर्स है वो उसको अपोज कर रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई अदर कंट्री की कंपनी हमारे साथ मर्ज हो जाती है तो उससे जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैनी रिटेल शॉपकीपर फियर दैट दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड इफ सम मेजर इंटरनेशनल कंपनीज ओपन रिटेल चेन्स इन द कंट्री। जो रिटेल शॉपकीपर्स है उनको तो ये फियर है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज रिटेल चेन कंट्री में स्टैब्लिश कर देंगी तो उनकी लाइवलीहुड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अ फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वॉज एक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड। बिल्कुल करते हैं, कोई हॉलीवुड मूवी है उसकी स्टोरी को कॉपी कर लिया। These examples showed us that globalization need not always be positive, it can have negative consequences for the people। इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज। अभी हमने स्टार्टिंग में करा फ्लो किस चीज का? फ्लो आपके कैपिटल का, पर्सन का, कल्चर का एंड कमोडिटीज का, गुड्स का। ये क्या है? फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स का, आइडियाज का। दीज फ्लोज कुड बी ऑफ वेरियस काइंड्स। अभी मैंने ऊपर बताए, आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, capital shunted between two or more places, commodities being traded across borders, and people moving in search of better livelihood to different parts of the world। सारी बातें आ गई इसमें। And the crucial element is the worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flow। Interconnectedness very 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 important word, key word है। जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो ऐसे की वर्ड्स को जरूर मेंशन करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहा है, आप थॉट शेयर कर रहे हैं और उसके अलावा कैपिटल का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज हमें थोड़ी सी भी कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। कमोडिटीज बाय और सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पीपल्स अब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छे लाइवलीहुड के लिए अदर कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो ये क्या है? इससे एक इंटरकनेक्टनेस बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, चलो यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। क्या फैक्टर्स थे ग्लोबलाइजेशन के पीछे? टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ग्लोबलाइजेशन बिकम अ कैच फ्रेज अराउंड 1980s ओनली। 1980s से ये कैच फ्रेज बन गया। क्या उससे पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था? क्या थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले लोग ट्रेड नहीं करते थे? अदर कंट्री से इंडिया भी आते थे, यहाँ के स्पाइसेस वगैरह बाय करके जाते थे। तो ये तब भी था ग्लोबलाइजेशन। लेकिन 80s से जो ग्लोबलाइजेशन का फेज है वो बहुत रैपिडली ग्रो हुआ। एंड द रीजन इज दैट कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अनप्रेसिडेंटेड इन द डिग्री टू विच मार्केट्स, कल्चर, पीपल एंड स्टेट आर लिंक्ड टुगेदर। और जो ग्लोबलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों? क्योंकि मार्केट, कल्चर, पीपल और स्टेट्स वो एक साथ उन सबको जोड़ रहा है। और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजी है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, इंटरकनेक्टेड बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल्स है।
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड इन द डिग्री टू विच मार्केट, कल्चर, पीपल एंड स्टेट्स आर बीइंग लिंक टुगेदर, सबको एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है। एंड फर्स्ट is technology and communication. There is no doubt that the invention of the telegraph, the telephone and the microchip in the more recent time has revolutionized communication between different parts of the world. जब टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे इन्वेंशन हुई तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन आया और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड की सभी कंट्रीज पे। व्हेन प्रिंटिंग इनिशियली केम इनटू बीइंग, इट लेड द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म। जब प्रिंटिंग मशीन आ गई, वो बुक जो पहले हाथ से लिखी जाती थी, अब नंबर्स ऑफ बुक बहुत ज़्यादा छपने लग गई, जिससे लोगों तक उन बुक्स की थॉट्स, विचार पहुंचे और लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई। सो ऑल्सो टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ आवर पर्सनल बट ऑल्सो आवर कलेक्टिव लाइफ। तो जब प्रिंटिंग मशीन आई थी उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा, लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगी। तो आज के टाइम में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब जो जनरेशन हो रही है वो फ़ोन, उनका जो मोस्ट ऑफ द जो टाइम स्पेंड होता है वो फ़ोन और टैब और लैपटॉप, कंप्यूटर पे ही वो स्पेंड करते हैं। तो उससे हमारे जो सोचने का, हमारे लाइफस्टाइल पे, हर किसी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहला फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। आप घर बैठे बैठे स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो से मंगा रहे हो, अमेजन, मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसके पीछे मेन फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ओके, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद 1991 से बहुत तेजी से ग्रो हुआ। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम एंड एरा ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म सेट इन। ये आप सबने इस फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है कि उसके बाद लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेसी के लिए जो लोगों का झुकाव था बहुत तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि सोशलिज्म, कम्युनिज्म के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो कंट्रीज देख चुकी थी और दोबारा वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहती थी। वन कंट्री आफ्टर अनदर ओपन इट्स बॉर्डर टू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एक एक करके सभी कंट्रीज अपने बॉर्डर पे जो रिस्ट्रिक्शन थे प्रोडक्ट के, कमोडिटीज के, कैपिटल के, पर्सन के फ्लो के, उनको खत्म कर दिया। एंड दिस गेव इम्पेटस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड पॉपुलेशन। और इससे मार्केट और दिस गेव इम्पेटस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्शन। और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, मार्केट और प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ जब से लिबरलाइजेशन और डेमोक्रेसी जैसी जो आइडियोलॉजी थी वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई और सब कंट्रीज को ये एहसास हुआ कि हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी को ही अपनाकर और डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करके हम ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल्स। ग्लोबलाइजेशन है तो लोगों में इंटरकनेक्ट भी बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो बीइंग ड्राइवन बाय द फैक्ट दैट पीपल्स और स्टेट्स वर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब हम सब क्या हैं? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी कंट्री में कोई पॉजिटिव कोई थिंग होती है या कुछ पॉजिटिव कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल कायम करे, तो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज उसको देख रही हैं, तो उससे इंस्पायर हो रही हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगी। और अगर वर्ल्ड की किसी कंट्री में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या वो कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर टेररिज्म है, ठीक है, अगर किसी कंट्री पे टेररिज्म या तालिबान का रिजाइम है तो उसका आसपास के अदर कंट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई नेचुरल पैंडेमिक है या कोविड जैसी पैंडेमिक है या बर्ड फ्लू जैसी पैंडेमिक है या सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर हैं, तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की अदर कंट्रीज पे भी पड़ेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। कोविड देखो आपके चाइना से शुरू हुआ, लेकिन धीरे 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 वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में वो स्प्रेड हो गया। दैट इज, ये क्यों था? इंटरकनेक्टेडनेस। और उसके बाद उसको ओवरकम करने के लिए, उस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक साथ आई। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को एक साथ
लेके आए, उनको गाइड किया, अपने आइडियाज शेयर किए और वर्ल्ड की सभी कंट्रीज यूनाइट होकर इस कोविड जैसी जो पैंडेमिक से निकल पाई। तो ये क्या था, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंटरकनेक्टनेस का, ग्लोबलाइजेशन का। Currently, we are aware of the fact that events taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. क्लियर हो गया होगा, भी मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। द बर्ड फ्लू और सुनामी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन, इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। वो बाउंड्री देख के थोड़ी ना आएगी कि नहीं नहीं हमें यहाँ पे पैंडेमिक नहीं करनी है, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर नहीं लाना, थोड़ा आगे बढ़ो, दूस कंट्री में चलते हैं। नो, जो भी नेचुरल डिजास्टर आएंगे या कोई पैंडेमिक आएगी तो वो आपके कंट्री के बॉर्डर्स या बाउंड्रीज को नहीं देखेगी। दैट इज इंटरकनेक्टेडनेस, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो क्या फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या कॉजेज हैं, ये 3 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल्स। ओके, चलो, आई होप कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट होगा। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके घर का सबसे ग्लोबल प्रोडक्ट क्या है, आपका फ़ोन, आपका शूज़, आपकी ज़ारा की टी शर्ट या कोई अदर प्रोडक्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।